Hello, welcome everybody yet again to another episode of Navdurga. With me today is another special guest here, present here. She's a social activist, a political activist, and an amazing new mama. Hi, Hi. Shweta with here, Shweta Mashiwal in the house. Hi Shweta, welcome to Red. Thanks, Anil. Thanks so much. How are you doing today? Great. And you have a small little Durga in your house. Yes, I've been blessed with a small little Durga recently, not Ji. so long back. And it's a whole new phase that I'm totally enjoying. What is her name? Her name is Avanya, Okay. daughter of Earth. So Daughter Avni of is, Earth. yeah, so Okay. it's a name. I was just thinking what to name her, and then I was waiting to see what is her personality like. और फिर मैंने उसका नाम Avanya रखा. Superb. So we'll just start a little bit from your journey, So you basically belong to Uttarakhand. Yes. Okay. So your childhood and everything is from there? Yes, born, raised, and while I'm here, but I tell this to people I know often कि मेरी आत्मा दिल सब वहीं रहता है. उत्तराखंड में आप कहाँ से हैं? नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, एंड नैनीताल इज़ माय फादर्स होम टाउन. वहीं मैं पैदा हुई, पली बड़ी. स्कूलिंग नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है, वहाँ से हुई. कॉलेज मैंने देहरादून से किया, एंड उसके बाद आई मूव टू दिल्ली. आई वाज इन कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड देन आई थिंक पहाड़ों से मेरा प्यार था कि वापस जो है मेरी कर्मभूमि हिल्स में ही बन गई. सो उत्तराखंड इज़ वेयर आई वर्क नाउ. You worked there. यस. So college कैसा रहा? Were you in Uttarakhand in college or you were somewhere else? यस, आई वॉज इन उत्तराखंड. दिल्ली की एक अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन उस वक्त मेरी जर्नी और उत्तराखंड की जर्नी एक सी रही है. जब मैं कॉलेज में आई तो उस साल उत्तराखंड बना था. Okay. तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह के काफ़ी इश्यूज थे. फाइनली मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ना था एज अ सब्जेक्ट. Right. और देहरादून में एक कॉलेज है, वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई की. उत्तराखंड को और जानना चाहती थी डीपर, बिकॉज इट्स अ वेरी हिमालयाज़ के जितने स्टेट्स हैं उनकी अपनी एक अलग पहचान है. और घर में जो माहौल था सोशल पोलिटिकल ही था. माई फादर वॉज रनिंग उत्तराखंड का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बोर्ड ऑफिस, उसका संचालन वो करते थे. माई ब्रदर वॉज अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट. सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल. तो देहरादून से जो कैपिटल बनी थी उसी साल, वहाँ से मैंने हिस्ट्री की पढ़ाई करी, और उसके बाद मीडिया मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली चली गई थी. So from Delhi, how was it the journey? I think आपका कुछ रेडियो से भी कुछ. Yes, I've come back July, to yeah, Red it's FM's there. office after a long time. मैंने Okay. रेडियो जॉकी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. 1.5 साल रेडियो में काम करने के बाद फिर मैंने फिल्म्स में एड प्रोडक्शन, जो एड फिल्म्स हम देखते हैं, उसका काम किया. एंड अनफॉर्चुनेटली इन 2011 इज़ व्हेन आई लॉस्ट माई डियर ब्रदर, माई ओनली ब्रदर. उसके बाद ही वॉज अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट. उनकी याद में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया. तो 2011 से आई हैव बीन वर्किंग एज एन एक्टिविस्ट. So tell us a little bit about your college life. पहले से सोशल एक्टिविस्ट तो आई एम श्योर आप नहीं रहे होंगे. बहुत मस्ती भी की होगी कॉलेज में. नहीं, एक्चुअली क्योंकि घर का माहौल था, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक अलग तरीके का डिमीनर, या जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसा मैंने कहा मेरी जर्नी उत्तराखंड के साथ साथ चली है. जब मैं कॉलेज में पहुंची फर्स्ट ईयर, उस साल उत्तराखंड आया था अस्तित्व में. यूपी से हम लोग अलग आए थे. राज्य आंदोलन भी जब होता था तो मेरे घर वालों की भूमिका भी सक्रिय रहती थी. तो ऐसा नहीं है कि एक्टिविज्म कुछ मेरे लिए नया था, लेकिन हाँ, घर में सबसे छोटी थी, सबसे पैम्पर्ड थी, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आई हैव टू प्ले अ रिस्पॉन्सिबल रोल. तो ऑफकोर्स कॉलेज के टाइम पे फादर मेरे बोर्ड ऑफिस में थे, तो अगर मैं क्रिकेट खेलती थी, शीशा टूट जाता था, तो मैं आग घुमाकर बोलती थी बच्चा 10th में है या 12th में. तो ये सारे एस्पेक्ट्स रहे हैं, बट एक रिस्पॉन्सिबल So you were a naughty kid also, but- आई वॉज अ वेरी नॉटी किड. या आई एम श्योर आपकी बेबी में भी वही आई है चीजें. I pray not. I was a tough kid. Okay. So then while growing up, how was your upbringing? मतलब you and your brother, was it like parents kept equally? मतलब I'm sure कैसे था? Yes, my brother was like more like a father figure to me. मुझसे अच्छा, 6 साल बड़े थे. और जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, वहाँ पर उत्तराखंड छोटा सा स्टेट है. बहुत ज़्यादा women are not allowed to have an opinion. बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि थोड़ा शांत रहो. वो जो इमेज होती है एक एक्टिविस्ट की, धरना प्रदर्शन, हल्ला गुल्ला. लेकिन मुझे जो माहौल मिला, मुझे हमेशा, इंक्लूडिंग माई ब्रदर, मेरे पेरेंट्स ने यही बोला, जो आपको सही लगता है उसके लिए आवाज़ उठाइए. और एक डाइवर्सिटी देखी. Father was in services, mother So was you a got homemaker. you got equal rights. Yeah, And you're I think अगर मैं सुपीरियर बोलूँ, क्योंकि कई बार बोलते थे मैं छोटी बेटी हूँ, मेरे भैया बोलते थे तुम्हें बहुत चीज़ों में इजी लाइसेंस मिल जाता है. सो यस, आई वाज the pampered bacha of the house. I was the you pampered were. bachcha of the house. Okay, so the pampered bacha has become pretty strong today now. Yes, somewhere. Yes. Let's little go ahead. So then college में, tell me a little bit about your college life. How was it? So like I said, I was a rebel child. घर वालों ने भेजा था, क्योंकि पापा की साइड की जो
फैमिली आधी ब्यूरोक्रेसी में है। मदर ने इसी शर्त पे बाहर भेजा था। स्कूल के तो टीचर्स भी कहते थे इसको दिल्ली नहीं भेजेंगे वरना ये जंतर मंतर पे धरने पे बैठी दिखेगी, क्योंकि लाइक आई सेड ये सब कुछ पहले से था, बट भैया वाज इनटू पॉलिटिक्स तो मैं बहुत ज़्यादा I never used to come out. लेकिन जो ये सारी चीज़ें थी कॉलेज में, मम्मी ने बोला कि ठीक है दिल्ली जाओ, सिविल्स की तैयारी करो। तो उस प्रिटेक्स्ट में मैं बहाना लेकर गई थी कि मैं सिविल्स की तैयारी मींस यू वर सिविल सर्विसेज के लिए फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। उसी एरिया में मैं रही हूँ, जिया सराय, कटवारिया सराय, इसीलिए आज बहुत सारे ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स भी हैं जो उस समय तैयारी कर रहे थे। बट आई हैड अ क्रिएटिव साइड और थोड़ी रिबेल थी, मुझे लगता था, क्योंकि मैं एक बहुत आज़ाद स्पिरिट हूँ, मुझे जो जैसा है वैसा बोलना पसंद आता है। और मैं ये जो पूरा चीज़ है ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें घर पे देखती थी, तो मुझे लगता था कई बार शायद बोलने की आज़ादी नहीं होती है। और मैंने उसी बहाने से मम्मी लोग को बोला कि एक प्लान बी तो होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, सिविल्स का एग्जाम दूंगी, बट ज़रूरी तो नहीं है कि आप निकाल ही लो, तो एक प्लान बी भी तो होना चाहिए। एग्जाम दी थी? एग्जाम दिया था। अच्छा। उसकी भी एक अलग स्टोरी है, पर जो प्लान बी था उनकी नज़र में वो मेरा प्लान ए था। अच्छा। तो मैंने मीडिया मैनेजमेंट पढ़ा, मैंने बिग एफएम में इंटर्नशिप के साथ साथ मेरे को एक शो मिल गया वहाँ, मॉर्निंग शो में मैं ओबी जॉब थी, उसके बाद रेगुलर शो मिल गया। तो लेकिन तब भी घर वालों को नहीं लगता था कि आप अचीव कुछ किया, क्योंकि उनकी नज़र में तो आपको जब तक आप आईएएस का एग्जाम नहीं निकालते। फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरी जर्नी अलग है, मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहती हूँ, कुछ आई थिंक मेरा पहले से ही था कि एक आवाज़ बनूं, आपकी अपनी एक अलग आवाज़ होनी चाहिए। और कई बार ऐसा मुझे लगता है कई सारे जॉब्स में इंडिया में एक प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ता है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई डिडंट गो फॉर इट। बट इज दिस प्रोटोकॉल फॉर मोर फॉर वुमेन? डू यू थिंक कि इट इज नॉट लाइक दैट? नो, दिस इज अ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, क्योंकि नो, बट इन योर फैमिली यू थिंक द या हम जैसे example you're coming from a good background, parents are into the services and other things, but from Uttarakhand, do you think there is a reason lot of women जो बाहर नहीं आते हैं? Is there some protocol as family just there? like the rest of India, उत्तराखंड ही नहीं, मुझे लगता है दो क्लासेस हैं हमारे वहाँ। एक वो महिलाएं जो आज़ादी के समय से या पहले से ही, जिनकी फैमिली ने, इंदिरा गांधी भी तो इसी राष्ट्र की देन थी, लक्ष्मीबाई भी इसी राष्ट्र की पहचान रही हैं। लेकिन आज भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा तबका जो टियर 2 सिटीज़ में रहता है, उनके लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। लकीली फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरी फैमिली ने कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, और जो आज मेरे काम में भी दिखता है। लेकिन आज भी मैं इस बात को स्वीकारती हूँ कि हम एक माइनॉरिटी की तरह ही अपने आप को अगर समझे तो बेटर रहेगा। वुमेन तो वैसे भी माइनॉरिटी में है, लेकिन जो प्रिविलेज्ड वुमेन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ को देखकर हम ये जज कर लें कि इंडिया में अब माहौल खुल चुका है। आई डोंट अग्री सो, क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीज से मिलती हूँ जहाँ बच्चों को आज भी करियर जो है, अपनी चॉइस का करियर चुनने की आज़ादी नहीं मिलती, बड़े शहरों में जाकर रहने की आज़ादी नहीं मिलती। उसके सॉलिड रीजंस भी हैं, लेकिन लकीली फॉर मी ऐसा नहीं था। बट मैं इस बात को मानती हूँ कि आज भी एक ओपिनियन रखना, एक महिला होना और अपनी आवाज़ को आगे रखना कई महिलाओं के लिए कठिन होता होगा। आपकी मदर, हाउ वाज हर रोल, हाउ सपोर्टिव वाज शी इन सारी चीज़ों में? शी वाज अ होम मेकर बट अ लर्नड स्कॉलर। अच्छा। वो उनकी लाइफ में मैंने कभी किसी की गॉसिप नहीं देखी। वो बहुत स्पिरिचुअल थी, रामायण पढ़ती थी, मुझे उस कैरेक्टर्स के बारे में बताती थी। लेकिन हाँ, एक थोड़ा बहुत साइड उनका था कि रोटी तो इंदिरा गांधी भी बनाती थी, तो शी मेड श्योर कि मैं अपने घर के काम भी सीखूं। ये नहीं कि बस ड्राइविंग कर रही हूँ, बाहर लोगों से मिल रही हूँ या करियर बना रही हूँ। तो शी इज टू कीप यू ग्राउंडेड अलोंग कि आप यू कैन बैलेंस लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ टुगेदर। हाँ, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई, क्योंकि कभी कभी होता था भैया के कुछ गेस्ट आते थे रात को, इलेक्शन कैंपेन्स चल रहा है, 1:30 बजे रात को मम्मी उठाती थी कि स्टाफ को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें बेटा, 2 रोटी बना दो या चाय बना दो। तो मैं बोलती थी काम, भैया तो बाहर मीटिंग में बैठे हैं, काम मेरे लिए ही क्यों? तो मम्मी बोलती थी अगर तुम लड़का भी होती रात के 1:30 बजे, जिसका काम है, यू नीड टू सपोर्ट हिम एज अ फैमिली। डज नॉट मीन आप लड़की हो, आपसे काम करवा रहे हैं। कल को जब आप कुछ काम ऐसा करोगी एंड इफ नीडेड भी मैं भैया से भी ये चीज़ करवाऊंगी। तो इट नेवर फेल्ट लाइक आई एम अ गर्ल हेंस सेंट टू द किचन। मम्मी ने बोला कि लड़कियों पर तो 2 जिम्मेदारी होती है, लाइफ स्किल्स जो होते हैं, कुकिंग और ये सब चीज़ों में महिलाएं नेचुरली अच्छी होती हैं, बड़ा प्रतिशत। आई एम नॉट जेंडर बायस में नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन महिला चाहे तो घर भी संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है नेचुरली। दैट्स ट्रू। ओके, कमिंग टू एक आई एम श्योर एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट वन फाइन डे आई थिंक यू, आपके ब्रदर की कुछ सडन न्यूज़ आपके तक पहुंची, एंड दैट वाज इन 2011। ओके। सो जैसा मैंने कहा, दिल्ली में तब तक एक्सेप्टेंस आ गई थी। मैं रेडियो के स्टिंट के बाद फिल्म्स बना रही थी। आई वाज एन एड फिल्म प्रोड्यूसर, एंड फाइनली मेरे ब्रदर, मेरी मम्मी को लगने लगा था कि शी इज़ डूइंग समथिंग वर्थ वाइल। देन दे अंडरस्टूड रेडियो, जब उन्होंने मेरी शोज सुने, सब कुछ सुना। फैमिली में कोई था इस फील्ड से?
Nobody. I was Nobody. You're the the first first one. I was the one. first Okay. one. मेरे बाद काफ़ी हुए एंड उसके बाद सब कुछ लग रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा है. एंड आई वाज 26, माय ब्रदर हैड जस्ट टर्न 32 एंड 26 फरवरी 2011 उस रात उनका एक्सीडेंट में वी लॉस्ट हिम. एंड मैं लाइफ को अब दो तरह से देखती हूँ. लाइफ बिफोर दैट फ़ोन कॉल एंड देन व्हेन आई वेंट बैक होम आई रियलाइज कि अब तो मैं घर भी नहीं छोड़ सकती, बिकॉज अचानक से एक होता है ना कि एक बहुत बड़ा झटका लगा. उसके जाने का असर बहुत लोगों के लिए भी पड़ा क्योंकि वो सोशली वेरी एक्टिव. तो हमारे लिए तो मतलब ही वॉज द वर्ल्ड, सारी चीज़ें उसी के अराउंड घूमती थी. एंड देन द रोल रिवर्सल हैपेंड. तो वो पैम्पर्ड चाइल्ड जो था वो ड्राइविंग सीट पे आ गया. माई फादर हैड जस्ट रिटायर्ड. तो इट वॉज क्वाइट बोन ब्रेकिंग इन द बिगिनिंग, बट धीरे धीरे मम्मी का अध्यात्म है या पापा की जो सेंसिबिलिटीज़ थी उसने हमको वापस ट्रैक पे हम लोग लेकर आए. सो इट इज़ अ लॉस विच जिसकी आज भी हमको महसूस होती है कमी, लेकिन एक्सेप्टेंस जो है उसका लेवल मेरी माँ की लाइफ में हमने सीख लिया था कि दिस ऑल नीड्स टू गेट ओवर वन डे. और इसीलिए शायद जो मेरा एक्टिविज्म जो स्टार्ट हुआ वहीं से शुरुआत हुई. क्योंकि तो आपने फिर आई थिंक NGO स्टार्ट किया. जी, एक्चुअली जब मैं छोड़ के गई तो जिस पार्टी को बिलोंग करते थे प्रेशर्स आए कि आप पॉलिटिकली एक्टिव हो जाओ, बट मुझे लगा ये बेमानी होगी क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे है. और उस समय में आई वाज फॉर्चुनेट इनफ किसी एक पार्टी के लिए कैंपेन मैंने किया था, फिल्म मैंने बनाई थी. उस दौरान मैं उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट करके नहीं देखना चाहती, लेकिन आदरणीय प्रणब मुखर्जी जो थे उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ था. उन्होंने मुझसे कहा था खुद को जाकर एक्सप्लोर करो. ये आइडिया उनका था कि भाई के नाम पर, क्योंकि प्रेशर्स होते थे, लोग चाहते थे मैं अभी भी भैया की तरह काम होते रहें उनके, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी मैं क्या करूं. तो उस समय में उन्होंने मुझसे कहा एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी याद में स्टार्ट करो, इसको कमर्शियल कभी मत करना. जो मुझे भी लगा कि किसी की मेमोरी में है तो ऐसा नहीं है कि मैं फंड्स इकट्ठे कर रही हूँ या कुछ. मोटिव अच्छा होना चाहिए, 10 नहीं 2 की लाइफ में चेंज करिए, पर इफेक्टिव तरीके से करिए. एंड आई स्टार्टेड वत्सल सुदीप माशीवाल मेमोरियल फाउंडेशन इन माई ब्रदर्स मेमोरी. तो हमने एजुकेशन हेल्थ में धीरे धीरे काम करना शुरू किया. मेरी उम्र भी कम थी और ये लाइन जैसा मैंने कहा मेरे को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता था. आई वॉज अ पार्टिसिपेंट बट डायरेक्ट नहीं थी. इसके बाद ये हुआ कि मैं बाहर आई सोसाइटी में, मैंने चीज़ें देखी, मैंने लोगों के दुख को देखा और अच्छा साइड भी देखा कि जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई, जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं तो आप अकेले नहीं रहते. वो पूरा 1 साल जो पहला साल हमारा मॉर्निंग का था, कोई ना कोई घर पे रहता था, कुछ ना कुछ रहता था और फिर वो पैशन आ गया. दूसरी चीज उस दुख से निकलने के लिए आई लेफ्ट एवरीथिंग दैट नाइट. कुछ छोड़ के आ गए थे वापस घर. उस रात तो खैर मैं जल्दी में आई. उसके बाद 1 महीने बाद मैंने अपना सारा सामान रैप अप किया. जहां मेरे डिसाइडेड कि नाउ आई एम नॉट, मतलब कहीं दिल्ली में नहीं सेटल होना, कहीं आई हैव टू गो बैक टू माय फैमिली. उस वक्त ये था कि मुझे अपने पेरेंट्स को संभालना है. उस वक्त तो एनजीओ वगैरह का थॉट भी नहीं था, समझ भी नहीं आया. लेकिन जब 26 फरवरी को उनकी डेथ हुई और 26 जून को वत्सल एग्जिस्टेंस में आया, और उसके बाद मुझे लगा कि ये एक दर्द भुलाने का अच्छा तरीका भी है, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था जब आपको देखना हो, आपको लाइफ में बहुत दुखी आप महसूस करो तो अपने से दुखी इंसान को देखो. तो मैंने देखा इतने सारे लोग हैं जिनके पास हमसे भी बड़ा दुख है, तो उसने हमको हेल्प भी किया और आज भी कर रहा है. उस ट्रेजेडी से उभरने में आज भी मदद करता है. जब मैं लोगों के लिए कुछ कर पाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं इट्स माई ओन जर्नी ऑफ रिकवरी एंड हीलिंग. एंड द NGO में जो फिलहाल What is the main work that you do at the NGO currently? So starting हुई थी मेडिकल कैंप से, और उसके बाद मैंने गहराई से समझा कि मेडिकल कंसल्टेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. उत्तराखंड में हॉस्पिटल्स की ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है. करते करते ऐसा हुआ कि हमने मेडिकल कैंप्स एम्स के साथ लगाने शुरू किए, और आज हालात ये हैं कि हॉस्पिटल्स तो आज भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ की स्थिति क्या है. लेकिन आज इतना एक नेटवर्क आया है कि जैसे ही कोई फ़ोन आता है हम लोग कुछ भी करके, पूरा एक एक्टिविस्ट का पैनल है, और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग उत्तराखंड में काम कर रहे हैं. हम एम्बुलेंस कर पाते हैं, उस मरीज को दिल्ली या देहरादून इलाज के लिए ऋषिकेश भेज पाते हैं, ब्लड की व्यवस्था कर पाते हैं. ये सब नेटवर्किंग है जी. तो एक हमने जो सुना है, आई थिंक आप ज़्यादा यू कैन गिव अस अ लाइट ऑन, कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल फॉर कोरोना, आई थिंक बहुत सारे लोग जो मुंबई में काम करते हैं फ्रॉम बाकी स्टेट से, एंड यू प्रॉब्ली आर उत्तराखंड से बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जो नोन है, आई एम श्योर. एंड एट योर कैपेसिटी आपके एनजीओ ने कुछ काम किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए. हाँ, जब बहुत सारे श्रमिक, जब हम सब जानते हैं जब पेंडेमिक का पहला साल था और इंडिया में उसकी बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हुई, पर कहा जाता है पार्टीशन के वक्त जो मूवमेंट था, उसके बाद ये दूसरा मूवमेंट था जो इतना बड़ा था. पर क्योंकि प्रेस ज़्यादा बाहर नहीं जा रही थी, पहले साल में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, और करीब 12,000 लोगों का डेटा
हमारे पास आया। शुरुआत में तो ये था कि किसी को राशन पहुंचाना है, कुछ करना है। धीरे धीरे नंबर वायरल होता चला गया, और मैं अकेले की बात नहीं करूंगी, बहुत सारे एक्टिविस्ट थे। फिर फाइनली ये हुआ कि ये क्योंकि मुंबई जैसे शहर में खाना तो मिल जाएगा, जगह नहीं मिलती रहने की जगह नहीं है, तो उस वक्त फिर हमने डेटा बनाना शुरू किया। हमारी टीम के लोगों ने, अलग टीम मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आ गए थे, और फाइनली फिर ये हुआ कि जब रहने की जगह नहीं है, इनको अपने होम स्टेट में वापस भेजा जाए। उस वक्त भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर दिया था, जिसमें डायरेक्ट ये था कि अगर आप कहीं फंसे हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलिए, जहां आप फंसे वो आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। तो उत्तराखंड के जो उस वक्त तक यहाँ लोग, क्योंकि कुछ लोग तो साधन संपन्न थे, उनको परमिट्स दिलाने में हमने मदद करी। जो सरकार का परमिट चाहिए था मल्टी स्टेट ट्रैवलिंग का, वो लोग प्राइवेट अपनी गाड़ियों से गए। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो 3-4 महीने बाद जिनके पास एक वक्त की रोटी का पैसा भी नहीं था। अगेन, खाना तो भारत की संस्कृति ऐसी है कि लोग कोई भूखा तो नहीं मरा, लेकिन घर तक पहुंचाने की, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड 1300 किलोमीटर दूर है, तो कैसे पहुंचाया जाए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन उस वक्त एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, कोई भी अच्छी योजना आती है, धरातल पर आते आते दम तोड़ देती है। वो ट्रेन का एनओसी उत्तराखंड से नहीं मिल पा रहा था। डेटा मेरे पास था, सुबह शाम लोग फोन करते थे, समंदर किनारे रह रहे हैं। उस वक्त एक साइक्लोन भी आया था, तो वो एक लंबी लड़ाई थी। फिर मुझे रिट पिटिशन डालनी पड़ी, लेकिन और महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त बहुत सपोर्ट किया। फिर उत्तराखंड सरकार ने भी, जैसे ही हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, 24 घंटे के अंदर अंदर वो ट्रेन मिली और हमारे 6000 लोग सुरक्षित घर पहुंचे। Fantastic. I think that's a commendable work जो you and your team has done somewhere. So this struggle, I'm sure, did not जैसे कोरोना के काल में तो हुआ, but also your personal struggles also were also part of the whole thing. I think आप you lost your brother and you lost another family member after that. I think you lost your mother. Yes. So ये back to back थोड़ा सा, I'm sure it is a very very tough situation in life, but उसकी immediate बाद and still getting up and दूसरों के लिए ये क्यों, मतलब this is too much, I'm sure, at your end, because you were alone struggling and trying to keep the mantle of your brother also high. या आई थिंक जैसे जैसे ट्रेजेडीज आती चली गई, आई होप दैट वाज द लास्ट ट्रेजेडी आई फेस्ड, वैसे वैसे मेरा सोशल एंगेजमेंट बढ़ता चला गया। बिकॉज लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी सेल्फिश रीजन। इन कामों में डूबकर मैं भूल जाती हूँ कि घर में कुछ ऐसा हुआ है। इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग एज अ थॉट फॉर माई एंटायर फैमिली, विच इंक्लूड्स माई फादर, माई हस्बैंड। तो मेरी मदर की डेथ कैंसर से हुई। उसके बाद वत्सल जो मेरा इनिशिएटिव है, वो मेडिकली ज़्यादा एक्टिव हुआ। हम कैंसर पेशेंट्स के लिए ज़्यादा काम करने लगे, और जितना जितना घर में जैसे जैसे होता गया, वैसे वैसे मेरी सेंसिबिलिटीज़ और सेंसिटिविटीज़ बढ़ती चली गई। तो जब कोविड का काल आया पहला वाला, मेरी मदर को गए कुछ ही टाइम हुआ था, और मैं बहाने ढूंढती थी। जैसा शादी बॉम्बे में हुई तो बॉम्बे में भी टाइम देना पड़ता है, तो मैं उत्तराखंड के लोगों के टच में रहती थी, क्योंकि एक चीज़ है, वहाँ के लिए कुछ बदलना था। तो टच में आती चली गई, और पेंडेमिक उस टाइम पे आया जब आप अपने दुख से उबर रहे हैं, जैसा आप जानते हैं। लेकिन घर में बंद थी, बट मेरे लिए दुनिया छुट्टी में थी एक तरीके से, और एक्टिविस्ट लोगों का काम उन दिनों बढ़ गया था, क्योंकि आप लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो आई थिंक इन अ वे मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया। हालांकि बहुत सारे लोगों की तकलीफ जो थी, उसने मुझे भी तकलीफ दी। मेरी मेंटल फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ा, क्योंकि इतने लोगों से जब आप बात करते हो, आप देखते हो दुखी दुख है तो आप नेगेटिव हो जाते हो। बट सॉरी टू इंटरप्ट, बट बीइंग एन एक्टिविस्ट, I'm sure you find solace outside, you find the peace. But in this space, does the family feel कि आप उनसे दूर चले जाते हो, like your father who also wanted you, आपके husband को भी चाहिए कि my wife should be here. अगर आप उत्तराखंड में ही रहेंगे, example, वो यहाँ है, आप वहाँ है, तो how does that balance happen? Because it's very important to keep that. I have been very fortunate because एक अच्छे फैमिली मेम्बर को पता होता है कि जिसमें घर वाले की खुशी है, वो खुशी ही घर वाले को एक्सेप्टेड होती है। इनफैक्ट देयर आर टाइम्स जब मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी, तबीयत खराब रहती थी, तो मेरे फादर बोलते थे मुझे कि मैं अपने पेज पे लाइव शो करती हूँ, ही टेल्स मी तुम लाइव किया करो, बिकॉज परहैप्स दे नो दैट कीप्स मी हैप्पी। तो बैलेंस स्ट्राइक करना ईजी हो गया, क्योंकि वैसे भी अगर आप एक्टिविस्ट हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मैं ब्रदर के कैंपेन के वक्त खाना भी बनाती थी। वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर इन देयर, और खास तौर पर जब कॉज बड़ा हो,
जब सोसाइटी के लिए हो, तो फादर भी सर्विसेज में रहे हैं, उनका भी फैमिली बैकग्राउंड एक्टिविज्म का रहा है, फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से हम लोग आते हैं। तो हो ये जाता था कि जब हम डेटा ले रहे होते थे लोगों का, मैं बात कर रही होती थी, पेंडेमिक सिचुएशन था, घर पे कुछ लोग भी मेरे शहर के थे जो अटके हुए थे, मेरे घर पे ही रह रहे थे, तो कोई मुझे चाय दे जाता था, कोई ज़बरदस्ती फ्रूट खिला जाता था। सो देयर वाज ब्यूटीफुल सपोर्ट, एनॉर्मस सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम माई फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, सो टू स्पीक। बट ऐसा कभी उनको नहीं लगा कि मैं उनसे दूर हुई हूँ, क्योंकि हम वही बातें करते थे, मेरे घर का माहौल वही रहा है। मेरी मदर ने कभी भी मुझसे जो एक होता है ना वुमेन गॉसिप, इसने ये कहा, उसने वो कहा, हम कभी भी उस माहौल में पड़े ही नहीं। हम हमेशा सोशल कंसर्न की वही माहौल बचपन से मिला है, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं रहा। तो ये जो जर्नी एक्टिविज्म की थी, धीरे बढ़ते बढ़ते इट वेंट टुवर्ड्स पॉलिटिक्स आल्सो, और डिड यू स्टूड फॉर द लास्ट इलेक्शंस आल्सो समवेयर? हाँ, इट वाज अ कॉज आई स्टूड फॉर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करती हूँ, और मुझे लगता है कि आवाज़ तो उठाई जानी चाहिए। यू नीड टू बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और आज भी अगर हम कहें तो पॉलिटिकली महिलाओं की भूमिका, हमें आरक्षण मांगना पड़ रहा है, विच इज़ सो सैड। दूसरी चीज़, पहाड़ में कुछ वाइसेस हैं जैसे ड्रग एडिक्शन, उसके खिलाफ भी मैंने PIL दी, और इलेक्शंस में हम देखते हैं वो खुली तरह से बढ़ती हैं ये चीज़ें। पर प्रॉब्लम ये है कि इंडियन ऑडियंस, हम इतना एक्सेप्टेंस हमारा हाई हो गया कि ये तो होता ही है, भ्रष्टाचार तो होता ही है। क्यों होता है? हो सकता है आप, जब मैंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की, मैंने ये भी कहा कि आई एम द मंगल पांडे ऑफ न्यू पॉलिटिकल एरा। मेरे रहते रहते हो सकता है वो पॉलिटिकल चेंज ना आए जो मैं देखना चाह रही हूँ, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे जब मेरी लाइफ खत्म होगी, मुझे पता होगा कि मैं सच के साथ खड़ी रही। वी नीड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, विच जहाँ पे इलेक्शन को एक कैंपेन की तरह ना देकर डेमोक्रेसी की सोल को आगे रखा जाए। हम सब जानते हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पर बदलाव की शुरुआत कहाँ से होगी? आई कांट एक्सपेक्ट सम अदर पॉलिटिशियन टू डू इट। तो मुझे लगा कि सोशली अगर ये पॉलिटिक्स उसका एक छोटा सा पार्ट है, बट जी हाँ, मैंने इलेक्शन में शिरकत की। इन योर इलेक्शंस आपको वुमेन सपोर्ट कितना रहा था? हाँ, आई थिंक इंडिया में पहली बार ये हुआ कि जो बूथ होते हैं, जो 100 से ऊपर बूथ थे, हर बूथ पर महिला प्रेजेंट थी, विच आई सी एज अ बिग रिजल्ट। कुछ भी रहा हो, जीत हार के तो खैर बहुत फैक्टर्स होते हैं, लेकिन महिलाओं को घर से निकाला गया कि स्टैंड फॉर द थॉट। जो मेरी लास्ट रैली होती है उसमें महिलाओं ने शिरकत की, नशे के खिलाफ, रोजगार, क्योंकि देखिए ये जो चीजें होती हैं जो हमें सोशल कंसर्न्स लगते हैं, सोशल सोसाइटी किससे बनती है? परिवारों से बनती है। अगर बच्चा बेरोजगार है, उसका असर माँ की सेहत पे सबसे ज्यादा पड़ता है। हेल्थ सिचुएशन, हो सकता है एक पुरुष 50 की उम्र तक अस्पताल ना जाए, पर एक महिला 20 साल की उम्र तक अस्पताल पहुंच जाती है। अगर उसको 20-22 में जब उसकी शादी होती है, जब उसका बच्चा होता है, तो हेल्थ सेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, बच्चा की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये जितने सोशल कंसर्न्स हैं, आप देखेंगे ये फैमिली से रिलेटेड है। या जितनी योजनाएं हैं देश में, जो सरकार अच्छी योजना चलाती है, जैसे उज्ज्वला योजना है, तो महिलाओं के हित की बात अगर नहीं होगी तो देश पीछे जाएगा। और महिलाओं को अगर अपने हित की बात करनी है तो महिलाओं को खुद आगे आना होगा, is what I believe. No, absolutely correct. So there are a lot of things, let's come a little on a personal side again. Who has been the Durga in your life somewhere? माई मदर टू बिगिन विथ, क्योंकि मैंने ये देखा कि महिला ऑफ सब्सटेंस क्या होता है सबसे पहले, या मेरी नानी, मेरे नाना जी भी एक बहुत रेप्यूटेड नाम थे इन पॉलिटिक्स, लेकिन घर में अगर कोई सोशली एक्टिव होता है, घर वालों की भूमिका ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे उत्तराखंड बहुत शहर कम होते थे, रानीखेत एक टाउन था, तो नाना जी तो कह देते थे कि कोई बीमार आया हुआ अस्पताल में खाना पहुँचा देना। मेरी नानी जाती थी वहाँ पर और अगल बगल के बेड वालों से भी पूछ कर आती थी कि तुम्हारा कोई केयर टेकर है, तो वो टिफिन जाता था पूरा सबके लिए। हाँ, तो वो बीइंग एन एम्पैथ क्या होता है, और एक महिला होती है जो भावनाएं और चेतनाएं दोनों को समझती है, EQ IQ दोनों को लेकर चलती है। तो मैंने अपनी माँ को देखा, आई एम श्योर उनके लिए इजी नहीं रहा होगा 33 इयर्स की उम्र में अपने बेटे को, जवान बेटे को खोना, जो इतना एक चाम अलग होता है। और कैसा भी हो आपका बेटा जब बिछड़ता है तो होता है, लेकिन वही थी जिन्होंने ऊपर निकाला, जो वत्सल की वाइस प्रेसिडेंट रही जब तक वो रही, प्रेसिडेंट मेरे फादर रहे हैं। और 26 फरवरी को, जैसे मैंने कहा, जो दुर्घटना में हमने उनको खोया, 26 जून को मेरी मदर मेरे साथ थी उस कैंप में, को होस्ट कर रही थी, पूरी तरह से एक्टिव थी। तो मैंने उनमें वो शक्ति देखी। दुर्गा क्या है? देखिए, दुर्गा का अवतार तब हुआ जब महिषासुर उसमें आया, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए कॉन्सेप्ट आया, जो शक्ति का कॉन्सेप्ट आया। और आपको अपने अंदर की शक्ति तब रियलाइज होती है जब आपके पास कोई और विकल्प नहीं रहता। करेक्ट। तो नेगेटिविटीज में, रेजिस्टेंस में ही आपकी असली शक्ति निकल कर आती है। तो मेरी लाइफ में मेरी मदर मेरा वो ड्राइविंग फोर्स रही है, और उनको देखकर ही जो भी मैं कर पाती हूँ, आई ओ इट टू हर। सो हाउ डू यू, आप कैसे देखते हैं कि आपकी डॉटर में
आप क्या आप उन्हें पास ऑन करना चाहेंगे फ्रॉम योर मदर्स टीचिंग्स, from your personal life journey? I mean, what are the things? So yes, Hinal, it's been very interesting कि जब मेरी बेटी हुई, I wasn't planning for a child. मैं कोई emotional liability नहीं चाहती थी. escapist हो गई थी ना वे कि बाहर के लिए ठीक है, लेकिन after having lost a series of death, actually मेरे 2 भाइयों की डेथ हुई, एक की बचपन में हुई थी, मेरे aunt and uncles, there has been a सीरीज ऑफ ट्रेजेडी. फिर पेंडेमिक में मैंने इतने लोगों को जाते हुए देखा, तो आई हैड डिसाइडेड कि पहले मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, आई विल जस्ट लिव अ लाइफ फॉर कॉज, बट देन आई फाउंड समवन हु रिस्पेक्ट माय वर्क एंड कंटिन्यूज टू डू सो. फिर अनप्लान तरीके से पता नहीं किस ब्लेसिंग के तौर पर मेरी बेटी मेरे पास आई, और पहले कुछ महीने में बड़ी रेजिस्टेंट रही क्योंकि मैं इमोशनल नहीं होना चाहती थी, मैं एक सर्टेन दूरी रखती थी. बट उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल मेरी माँ की फेस है. तो वो वाइब भी वही देती है. मम्मा हैज कम बैक, मे बी शी हैज कम बैक एट द दोबारा से जब लगा कि बहुत ज्यादा जा रहा है, तो टू सेंटर मी अगेन, इट्स लाइक शी हैज कम बैक. ऑब्वियसली मैं एक चीज़ में यकीन रखती हूँ जो रूमी ने भी कहा था कि आप अपने बच्चे को अपने तरीके से नहीं बड़ा कर सकते क्योंकि वो एक अलग दौर में, और मेरी बेटी के बीच तो 38 ईयर्स का डिफरेंस है. तो मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि 80s की अपब्रिंगिंग में उसको दूँ. मेरा काम है उसको एक सिक्योरिटी, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देना. उसकी अपनी इमोशनल जर्नी रहेगी, उसकी अपनी सोशल जर्नी रहेगी. शी इज़ फ्री टू टेक अ लाइफ ऑफ हर ओन, बट ऑफकोर्स बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, उसको जो चीज़ें उस जर्नी में चाहिए वो प्रोवाइड कराना मेरा काम है. बाकी आई थिंक शी एज एन इंडिविजुअल, I'm sure she'll learn a thing or two from the heritage which I am a very small part of. लेकिन उसके नाना हैं, उसके फादर हैं, उसके दोनों साइड की families come from a rich heritage when it comes to social work. So I'm hoping she picks it. What is your future plan now in the social activity, especially for women from the North India? उनकी struggles अलग है compared to, we just had an amazing interview with somebody else who works in Maharashtra, for development. So from the North India that you come, what do you see the struggles of the women from the north, especially the mountains? हाँ, तो मैं अब कुछ चीज़ें कर रही हूँ, पाइपलाइन में है कि मुझे लगता है महिला का फाइनेंशियल, क्योंकि पहाड़ों की एक चीज़ है, अल्कोहलिज्म ज़्यादा है, हम सब जानते हैं, और मुझे इस बात को कहने में कोई अच्छी पिक्चर नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये चीज़ें हैं. महिला खेत पे भी काम करती है, घर पे भी काम करती है, पैसा उसके पास होता नहीं, इसलिए कुछ टफ कॉल्स नहीं ले पाती, बच्चे को पढ़ा नहीं पाती. तो मैंने देखा है कि अगर हम उनको फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, बहुत स्कोप है वहाँ, बहुत चीज़ों का, उसको एक मार्केट ला के दिया जाएगा, उसको इंस्टाग्राम का कॉन्सेप्ट, सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट समझाया जाए, तो जो मेरे एटलीस्ट जो मेरा विधानसभा एरिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं काम नहीं कर सकती, आप जानते हैं वत्सल को मैंने फंड फ्री रखा है, मैं 2000 लोगों की लाइफ बदलने का दावा नहीं करती, पर 2 मीनिंगफुल चेंजेस का दावा करती हूँ. तो ऐसी कई महिलाएं मेरे संपर्क में हैं जो समूह को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें बहुत विलक्षण प्रतिभाएं हैं. उनके उसके लिए पूरी दुनिया है जो वेट कर रही है उनकी स्टोरी जानने के लिए. तो उनके लिए आगे फ्यूचर में काम करने की इच्छा है, और कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं भी, उनको फाइनेंशियली सिक्योर करने की जो एक इच्छा है, क्योंकि एक सशक्त महिला, एक सशक्त माँ, एक सशक्त समाज को बनाती है. दूसरी चीज़ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, वो संघर्ष जारी है सरकार के साथ, किसी की भी सरकार हो, रिट के माध्यम से हो या अवेयरनेस के माध्यम से हो. और तीसरा जो केमिकल ड्रगिंग के गिरफ्त में, क्योंकि अच्छा खासा बच्चा एक माँ ने सब कुछ कर दिया और फिर वो उन्हीं चीज़ों के उसमें पड़ा, खालीपन जो है, बेरोज़गारी जो है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए फ्यूचर में भी वत्सल फाउंडेशन और ज़्यादा दुगनी फोर्स से काम करेगा, और वो प्लानिंग भी है और एग्जीक्यूशन में भी है. सो एक लास्ट मैसेज फॉर ऑल द यंग दुर्गास हु आर लिसनिंग टू यू राइट नाउ. अपने आप को पहचानिए. हर महिला में सबसे पहला मैसेज ये मैं देना चाहूँगी, पेट्रियार्की को महिला होकर सपोर्ट मत कीजिए. आप किसी भी दूसरी महिला का जो किसी भी स्तर पर कुछ कर रही है, अगर कुछ नहीं कर सकते उसको ट्रोल मत कीजिए, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन मत कीजिए. महिला को लेकर जजमेंटल ना हो. और अगर आप एक्टिविस्ट नहीं हैं, आप काम भी नहीं करते, आपको लगता है आप सिर्फ एक घर पे रहते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. हो सकता है आपकी मेट की बच्ची हो जो एजुकेशन फंड होने का वेट कर रही हो. गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी. क्योंकि जब मैंने कहा एक सशक्त माँ और महिला, तो माँ सिर्फ अपने बच्चों की माँ नहीं होती, माँ होती है. माँ का काम होता है नरिश करने का. आपके आसपास अगर आपको कोई ऐसी बच्ची दिखती है खासतौर पर जिसका जीवन आपके एक स्टेप से बदला जा सकता है, आप उसकी एजुकेशन फंड कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से ही एसोसिएटेड हो. एक लाइफ बदलने का प्रयास जरूर कीजिए. Wonderful message, I think you've given here. That's an amazing one. And जाते tell us a little bit about Navratri. कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं फिलहाल? Do you go to play with your daughter नवरात्रि गरबा? नवरात्रि को लेकर अभी तक तो ऐसा कुछ उसके साथ किया नहीं, शी इज़ टू स्मॉल. लेकिन मैं बहुत आध्यात्मिक
भी हूँ, और नवरात्रि में अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ अभी कि किस तरह से अध्यात्म के माध्यम से अपने आप को एक बेटर इंसान बनाया जा सके। बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है इस दुनिया में, जो हमें दिख रहा है इसके अलावा भी एक दुनिया है। और मैं बहुत लकी हूँ कि जब मैं मेडिटेट करती हूँ वो आके मेरे पास में बैठ जाती है। तो वाइब्रेशन का गेम है सारा कुछ। तो नवरात्रि में और सेलिब्रेशन ऑफ दुर्गा, जो गरबा, जो महाराष्ट्र की, जो गुजरात की संस्कृति है, मैं जाकर ये सब की झलक उसको दिखलाऊंगी भी, और मैं खुद भी देखकर रिचार्ज होंगी। इतनी सारी महिलाएं जब खुश दिखती हैं तो दिखता है कुछ तो सही चल रहा है। So wonderful. I think this is a beautiful message you've given to all of us. और बहुत ज़्यादा thank you so much to Shweta, and thank you to your lovely baby. Baby is alone at home also. So thank you for coming and sharing your experiences of your journey of the social work that Vatsal is doing. And if anybody wants to reach out at Vatsal, how can they do this? There is a Facebook page, Vatsal Sudeep Mashiwal Memorial Foundation. मेरा खुद का भी एक पेज है, श्वेता माशीवाल. Please, you're more than welcome to come to Uttarakhand and see the life. Beautiful. All right. So this was Shweta. Thank you so much from Henal again, and we'll see you again at the next episode at Navdurga. Thank you.